बाजीराव मस्तानी रिलीज हो चुकी है और फिल्म को मिल रहा है ब्रेथ टेकिंग रिस्पॉन्स एंड ओवरवेलमिंग अप्रिसिएशन। मेरे साथ खुद है बाजीराव और मस्तानी, स्वागत है आपका। थैंक यू। शुक्रिया। बोलने में बहुत मज़ा आ रहा है, बाजीराव और मस्तानी मेरे साथ है। थैंक यू। जब फिल्म देखी थी दीपिका एंड रणवीर, मतलब आई डोंट फील लाइक एड्रेसिंग यू एनीवन लाइक दीपिका एंड रणवीर। रोंगटे खड़े हो गए थे सीरियसली। थैंक यू। झंडे गाड़ दिए। थैंक यू सो मच। कैसे लेते हो यार, मुझे बताओ। रणवीर, पहले आपसे जानना चाहूंगी। बहुत सोच के निकले थे कि भैया 12 साल से हमारे जो प्यारे भंसाली साहब हैं ये प्रेम कहानी दर्शाना चाहते थे बड़े स्क्रीन पर, और इतने अरसे बाद फिल्म एक्चुअली बन रही थी। और जिस तरीके की स्टोरी है, जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम लिव अप करें उन कैरेक्टर्स को। इतने महान विशाल कैरेक्टर्स लिखे गए थे प्रकाश कपाड़िया साहब ने, तो इट वाज अप टू अस, हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम पूरी जान लगा दें और इस फिल्म को यादगार बनाएं, जो कि मिस्टर भंसाली का हमेशा से इरादा था। जैसा कि आपने कहा, खुद वो 12 साल से इस कहानी को के साथ जी रहे हैं प्रैक्टिकली मिस्टर भंसाली, और इसमें इतने बड़े बड़े नामों का शुमार हुआ, चाहे वो सलमान ऐश्वर्या हो या ऋतिक हो, रानी हो, करीना हो, कितने सारे। लेकिन फाइनली इट वाज डेस्टिन्ड दैट यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। दीपिका, मतलब जब ये फिल्म आपके पास पहली बार आई थी तो क्या रिस्पॉन्स था? हाउ डिड यू फील दैट यू फेल्ट लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ द मैग्नानिमस फिल्म? एक तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे फिर से संजय लीला भंसाली जी के साथ काम करने का मौका मुझे मिल रहा था। इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे रामलीला ऑफ़र की थी तब भी मैं सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक भंसाली हीरोइन बन सकती हूँ। भंसाली हीरोइन, सो व्हेन इट हैपेंड द सेकंड टाइम एंड सो फास्ट, क्योंकि मुझे लगा कि अब रामलीला के बाद उनको एटलीस्ट 1-2 साल लगेंगे टू डू हिज नेक्स्ट फिल्म, but within 6 months I think he was ready with Bajirao Mastani. And I think most importantly I think this story needed to be told, क्योंकि बाजीराव मस्तानी, काशी इतने पावरफुल कैरेक्टर्स हैं कि आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स एंटरटेनिंग बट एट द सेम टाइम बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स भी हैं। और पहले से लेकर अब तक मैं यही कहते आ रही हूँ कि their story, their journey has been so inspiring, and as actors हमें इतना कुछ सीखने को मिला। So yes, I remember when he narrated, when I got the narration, मैं बहुत खुश थी. I was very very excited, and I knew that this was a film that was going to be special for everyone who was going to be involved with it, चाहे वो DOP हो, चाहे वो actors हो, चाहे जो भी technicians जिन्होंने इस फिल्म पे काम किया है। It was a once in a lifetime opportunity for everyone. Right. It's a kind of कि आपने हिस्ट्री में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है। जब भी बाजीराव या मस्तानी की बात होगी, पहले लोग चेहरा उस कैरेक्टर्स को प्लेस नहीं कर पाते थे, अब आप दोनों का चेहरा उस पर प्लेस कर पाएंगे। क्या बात बोल दी आपने मैडम। No, in fact, आज की बहुत लोगों ने ऐसे ट्वीट भी किया है, और मैं आपको भी बताना चाहती थी कि एज एन एक्टर दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। और बहुत लोगों ने ट्वीट भी किया है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जब लोग बाजीराव मस्तानी और काशी के बारे में जब बात करेंगे, they will see you as Bajirao, and I think as actors that's the biggest compliment. लुक्स की बात करें अगर रणबीर, मतलब स्पेशली अलग अलग आप दोनों से जानना चाहूँगी, द मैनरिज्म जो आपने पकड़ा है, जिस तरह से महाराष्ट्रियन लोग कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे लिंगोज हों या मतलब कैरेक्टर को एकदम एक लैविशली लेके चलने का अंदाज हो, कितना इनपुट आपका? ऑब्वियसली मिस्टर भंसाली तो अपने क्राफ्ट के मास्टर हैं ही, बट एज एन एक्टर आपका अपना कितना इनपुट है उन सब में? आई थिंक मिस्टर भंसाली की खास बात बतौर एक निर्देशक यही है कि वो आपको इतनी छूट दे देते हैं कि आप जो भी क्रिएट करना चाहें आपका कैरेक्टर आप कर सकते हैं, जो लेयर्स ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, जो आपके दिल में आए आप कर सकते हैं, क्योंकि जो बात आपके दिल से निकल कर आएगी वही सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगी। बहुत कोलैबोरेटिव है उनका प्रोसेस। तो फिल्म शुरू होने से पहले मेरे पास 3 हफ्ते थे, और मैंने एक होटल रूम में जाकर अपने आप को बंद करके एक ढांचा बनाया कैरेक्टर का। 22वें दिन पर हमारी शूटिंग थी, और तब मैंने पहले प्रस्तुत किया मिस्टर भंसाली को कि ये है। तो पहली बार जब कैमरा रोल हुआ डे 1 पर, उनको पता चला कि अच्छा ऐसे दिखता है बाजीराव, अच्छा उसकी आवाज़ ऐसी है, अच्छा ऐसे खड़े रहता है ऐसे। तो वो आपको करने देते हैं, और वो ही उनकी खासियत है कि वो कहते हैं कि भैया आप एक
बतौर एक एक्टर, बतौर एक टेक्नीशियन मैंने आपको अपनी फिल्म में लिया है। मैं आपके काबिलियत पे विश्वास करता हूँ और जो आप इंटरप्रेट करेंगे और जो लेकर आएंगे, जो आपका इनपुट रहेगा, मैं उसी दायरे के अंदर मैं भी काम कर लूँगा। तो उनका एक यूनिक ये प्रोसेस है और इसीलिए ही इज़ एबल टू गेट द बेस्ट वर्क आउट ऑफ पीपल। लोगों का सबसे बढ़िया काम मिस्टर भंसाली की फिल्मों में ही दिखता है।